सभी स्टूडेंट्स को 26 जनवरी 2026 की ढेर सारी बधाइयाँ। चलिए हम जानते हैं कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। तो इसे समझने के लिए आइए हमारे साथ कि भारत के लोकतंत्र के लिए हमारा संविधान है, जो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसे तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, जिसमें लगभग 64 लाख रुपए का खर्चा आया तथा 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। अब हम थोड़ा इसको विस्तार से जानते हैं क्या है लागू इस दिन क्यों किया गया था। तो 26 जनवरी 1950 को इस बात को समझने के लिए हमें स्वतंत्रता संग्राम समझना होगा। लागू होने से 20 वर्ष पूर्व, जब 26 जनवरी 1950 से पीछे, तो वर्ष 1929 में लाहौर में इंडियन कांग्रेस की अध्यक्षता, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार अंग्रेजों से डोमिनियन स्टेट्स यानी कि अर्ध स्वतंत्रता की मांग छोड़कर पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया। लाहौर अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उस दिन भारतीयों ने पहली बार तिरंगा फहराया और अंग्रेजों से स्वतंत्र होने की शपथ ली। वर्ष 1930 से लेकर 1947 तक प्रतिवर्ष 26 जनवरी को ही भारत के प्रतीकात्मक स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। जब 1947 में भारत असल रूप में आज़ाद हुआ तो वो तारीख थी 15 अगस्त। इसीलिए 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन संविधान निर्माताओं ने, खासकर पंडित जवाहरलाल नेहरू और भीमराव अम्बेडकर के मन में उस 26 जनवरी की तारीख के लिए बेहद सम्मान था। इन्होंने 2 दशकों तक भारतीयों के मन में अलग जगह रखी थी। वे नहीं चाहते थे कि 26 जनवरी जैसी ऐतिहासिक तिथि इतिहास के पन्नों में ही खो जाए। इसलिए यह तय किया गया कि भले ही संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ हो, लेकिन इसे आधिकारिक रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया जाएगा और गणतंत्र के रूप में इस तारीख को अमर कर दिया जाएगा। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया। इसी दिन भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में बनाया गया और हमारा देश गणतंत्र बना। तब से प्रति वर्ष 26 जनवरी को बड़ी ही धूमधाम से गणतंत्र दिवस के रूप में पूरे भारत में मनाया जाता है।